अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लेक्चर है वो फिक्स प्रेपोजिशन से रिलेटेड है। ये आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ। FIA का है, PMS, CSS सब में ही आते हैं। ये जो PMS और CSS में, इसमें तो 5 से 7 नंबर की प्रेपोजिशंस आ जाती हैं। लेकिन जो आपके बाकी MCQs वाले पेपर होते हैं उसमें भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। 20 नंबर की इंग्लिश आती है, उसमें से 4 या 5 नंबर जो है वो प्रेपोजिशन में से आ जाते हैं, तो ये आपको आने चाहिए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं फिक्स प्रेपोजिशन। पहला है जी, द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव डैश द फादर्स प्लान। अब इसमें टू, बाय, ऑफ, विद कौन सी प्रेपोजिशन आप यूज़ करोगे? तो अप्रूव हमेशा टू होता है, अप्रूव टू आप यूज़ करते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वी वांट हर, फिल इन द ब्लैंक, द डेंजर। वी वांट हर डैश द डेंजर। तो वांट के साथ आप कौन सी यूज़ करते हो? वांट के साथ आप ऑफ यूज़ करते हो। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ऑफ, ऑफ यूज़ करते हो। अच्छा, अब एक चीज़ और आपको सिखानी है मैंने, कि वान दो तरह से आप करते हो। एक वान ऑफ होता है और एक होता है वान अगेंस्ट। अब दो तरह से आप यूज़ करते हो, आप ये समझिएगा बात ध्यान से। वान ऑफ का होता है किसी डेंजर के खिलाफ या किसी खतरे के खिलाफ अलर्ट करना। मतलब ये कह रहे हैं वी वांट हर ऑफ द डेंजर, वांट ऑफ या वांट हर ऑफ, तो ये किसी खतरे के खिलाफ उसको वार्निंग दी जा रही है। जबकि वार्न अगेंस्ट जो होता है, इसमें होता है किसी गलती, किसी मिस्टेक, किसी रूडनेस, किसी किसी भी ऐसी चीज़ के अगेंस्ट किसी को वार्न करना। तो अगर यहाँ पे डेंजर है तो वार्न ऑफ आएगा। अगर यहाँ पे कोई रूडनेस है या कोई किसी चीज़ के ऊपर अलर्ट करना है तो फिर आपके पास वार्न अगेंस्ट आ जाएगा। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, वी ऑल लाफ्ड डैश द अफेयर। ठीक है जी। अब आप लोगों ने अक्सर पढ़ा भी होगा कि लाफ्ट एट होता है हमेशा। ये आप लोगों ने अक्सर, आप लोगों में से कुछ हैं जिनको पता होगा लाफ्ट एट आप यूज़ करते हो। एक मिनट, मैं इसको नीचे ले आता हूँ, इस फाइल को। ठीक है, लाफ्ट एट। लेकिन आप देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक लाफ एट होता है और एक लाफ ओवर होता है। अब ये जो लाफ एट होता है, इसका मतलब होता है कि आप किसी बंदे को, किसी शख्स को देख के हंस रहे हो, किसी के ऊपर हंस रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लाफ एट। इट मीन्स इसका जो ताल्लुक है वो किसी पर्सन के साथ है, लाफ एट। लेकिन जब आप किसी मामले के ऊपर, किसी इशू के ऊपर, किसी मैटर के ऊपर जब आप हंसते हो तो उसको लाफ ओवर बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वही आल लाफ डैश द अफेयर। तो आप किसी शख्स के ऊपर थोड़ी आप हंस रहे हो, आप तो किसी अफेयर के ऊपर, किसी मामले के ऊपर हंस रहे हो। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? लाफ ओवर आना चाहिए। समझ आ गई इस चीज़ की? तो इसको लाफ ओवर कहेंगे। लाफ एट और लाफ ओवर में ये फ़र्क होता है। आगे चलें। आगे है, ही वेंट डैश द सी अलोन। अब ही वेंट है तो जाने के लिए आप टू बोलते हो, तो यहाँ पे इसका टू आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। द मैनेजर नीड्स टू होल्ड हिज एंगर। अब होल्ड के बाद कौन सी प्रेपोजिशन आनी चाहिए? होल्ड हिज एंगर। तो होल्ड के बाद जो है हमारे पास, पहले इसको देख लेते हैं कि होल्ड को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, होल्ड में दो तीन तरह से होता है। एक होता है होल्ड डाउन, ठीक है, और एक होता है होल्ड बैक, एक होता है होल्ड ऑन। ठीक है, आप काफ़ी तरह से यूज़ कर सकते हो। ठहरे, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। मुझे लगता है आपको ये डिस्टर्ब कर रही है ये चीज़, इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, द मैनेजर नीड्स टू होल्ड डैश हिज एंगर। अब इसमें तीन तरह से होल्ड के साथ आप वर्ड यूज़ करते हो। होल्ड डाउन होता है, होल्ड बैक होता है और होल्ड ऑन होता है। होल्ड डाउन का मतलब होता है रोक के रखना। ठीक है, मतलब कंट्रोल करना, रोक के रखना। होल्ड बैक का मतलब होता है कि कुछ छुपाना, कुछ हाइड करना, कुछ छुपाना किसी से। ठीक है, मैं कहूँ ना कि मैं अगर इसको ऐसे बोलूँ, डोंट होल्ड बैक एनी थिंग फ्रॉम मी, कि मुझसे कुछ मत छुपाओ। डोंट होल्ड बैक एनीथिंग फ्रॉम मी, तो होल्ड डाउन नहीं होगा, होल्ड बैक आप यूज़ करोगे। होल्ड ऑन का क्या मतलब होता है? वेट करना। अब इसको पढ़ते हैं। द मैनेजर नीड्स टू होल्ड डैश हिज एंगर। उसने अपने जो गुस्सा है उसको छुपाना है, उसको वेट करवाना है, उसको कंट्रोल करना है। तो गुस्से को क्या करना है मैनेजर ने? गुस्से को कंट्रोल करना है। तो क्या आएगा? होल्ड डाउन। क्या आएगा? होल्ड डाउन। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, 6 नंबर है, डिज़ायर डैश सेल्फ एक्सप्रेशन इज़ वन ऑफ द बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ मैन।
तो डिज़ायर को भी आप दो तरह से यूज़ कर सकते हो। एक होता है डिज़ायर फॉर और एक होता है डिज़ायर, लेकिन उसको डिज़ायर नहीं बोलेंगे, उसको डिज़ायरस बोलेंगे, डिज़ायरस ऑफ। अब ये जो डिज़ायर है ना सिंपल, जिसके साथ आप फॉर लगा रहे हो, इसका मतलब होता है ख्वाहिश, सिंपल ख्वाहिश, ठीक है। और डिज़ायरस ऑफ का मतलब होता है ख्वाहिश का होना, और यहाँ पे जो डिज़ायरस होगा ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, डिज़ायर है तो डिज़ायर के साथ क्या आना चाहिए, फॉर आना चाहिए या ऑफ। ऑफ खैर ऑप्शन में ही नहीं है, अगर होता भी सही तो यहाँ पे हम फॉर ही करते, फॉर आना चाहिए, डिज़ायरस फॉर, डिज़ायर फॉर आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। कोई मुश्किल अगर आप लोगों को लगे तो आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। कहीं समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हो टेक्स्ट करके। अच्छा, नंबर 7, द ब्राइड सेटल्ड डैश वेरी वेल इन द न्यू इन्वायरमेंट। तो सेटल डाउन आएगा। सेटल डाउन का मतलब होता है कि किसी मामले को उसने हल किया, सॉरी अपने आप को एडजस्ट करना, इसको सेटल डाउन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो दुल्हन है उसने अपने आप को नए इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट कर लिया। आगे चलें। अब एक और है जो आपको मैंने अभी बताया था, आर यू रियली डिज़ायरस डैश विजिटिंग जापान। अब बताया ना यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑफ आना चाहिए या फॉर आना चाहिए। डिज़ायरस मैंने अभी बताया था पिछले वाले पॉइंट में, तो डिज़ायरस ऑफ आएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे चले। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पोर द जूस डैश द ग्लास। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इन द ग्लास होगा या इन टू द ग्लास होगा, इन दोनों चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इसको ना मैं अलहदा ही कर लेता हूँ, इन द ग्लास होगा या इन टू होगा, ठीक है। इनमें क्या होता है कि इनमें मीडियम चेंज नहीं होता, नो चेंज इन मीडियम, मीडियम चेंज नहीं होता, ठीक है। जबकि इन टू में जो है वो मीडियम चेंज होता है। अब इस बात को मैं समझा देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ ना कि देयर इज़ अ बॉय इन द रूम, देयर इज़ अ बॉय इन द रूम, इस बात का मतलब ये है कि लड़का पहले से ही रूम में बैठा हुआ है, वो रूम में बैठा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ ही इंटर्ड इनटू द रूम, इस बात का मतलब ये है कि वो कोई भी शख्स है वो बाहर मौजूद था, बाहर से वो कमरे में दाखिल हुआ। अब बाहर से मुराद कोई भी जगह हो सकती है, वो लाउंज में हो सकता है, वो सहन में हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। उसने अपनी लोकेशन को चेंज किया, अपने मीडियम को चेंज किया। तो जब आप मीडियम को चेंज करते हो तो इनटू का यूज़ करते हो, और ऑलरेडी एक चीज़ है तो फिर आप इन यूज़ करते हो। मसलन वो कह रहा है कि पोर द जूस डैश द ग्लास। अब जब जूस ने ग्लास में जाना है तो यकीनन वो जग में या किसी और बर्तन में है, तो किसी और बर्तन से वो ग्लास में जा रहा है तो मीडियम उसका चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे इनटू आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं देयर इज़, या देयर इज़ नहीं करते, द जूस इज़ इन द ग्लास। अब यहाँ पे इन द ग्लास है क्योंकि जूस जो है वो ग्लास में मौजूद है, यहाँ पे हम मीडियम थोड़ी चेंज कर रहे हो, ठीक है। लास्ट वन करते हैं। मैं 10-10 का ही सेट करवाऊंगा आप लोगों को, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हैं जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। द ट्राइब्स लिव डैश कस्टम्स डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग द इंग्लिश हैड एवर सीन। ये अब कस्टम्स की बात हो रही है, जो रिवायात होती हैं, ट्राइब्स कहते हैं कबीले को, तो उससे रिलेटेड है। इसमें कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं, मैं पहले बता दूं फिर हम आंसर के ऊपर आएंगे। देखें, पहले होता है एक होता है लिव, है ना। लिव के साथ आपने कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करनी है, तो लिव को देख लेते हैं। लिव होता है, लिव ऑन होता है, और लिव बाय होता है। अब लिव ऑन का मतलब होता है खाने के सहारे जिंदा रहना, मतलब आप किसी खाने पीने के सहारे जिंदा रहते हो उसे लिव ऑन बोलते हैं। लिव बाय का मतलब होता है किसी चीज़ के सहारे जिंदा रहना, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कायद आज़म, ठहरे, कायद आज़म लिव्ड हिज प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल असूल को कहते हैं। अब कायद आज़म जो है वो अपने प्रिंसिपल्स पर जिंदा रहे, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, लिव ऑन आएगा या लिव बाय आएगा। लिव ऑन का मतलब तो होता है खाना, तो खाना का प्रिंसिपल से तो कोई ताल्लुक नहीं है, असूल है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, लिव बाय। कायद आज़म लिव्ड बाय हिज प्रिंसिपल्स। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है, द ट्राइब्स लिव डैश कस्टम्स डिफरेंट फ्रॉम। कस्टम्स क्या होती हैं, खाना होता है या रिवायात होती हैं, कोई असूल है, रिवायात है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप ज़िंदगी गुजार रहे हो,
तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर हमारे पास, लिव बाय। ठीक है, तो लिव बाय और लिव ऑन का जो फ़र्क है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इसको याद करें, इसको देखें, इसमें रट्टा ऐसा सच नहीं है, कहीं पे फिक्स प्रेपोजिशन है उसको आपने याद रखना है कि लिव बाय कहाँ यूज़ करते हैं, लिव ऑन कहाँ यूज़ करते हैं, इन कहाँ यूज़ होता है, इन टू कहाँ यूज़ होता है। मैंने आपको अच्छी खासी प्रेपोजिशंस करानी है और इंशाल्लाह आपका हर तरह के जो एग्ज़ाम्स हैं उन सब की तैयारी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।